हिंदी लिटरेचर क्लास 4th पार्ट 4 रफ़ू की सुई। पाठ की कहानी में रफ़ू की सुई के गिरने एवं उसकी दुर्गति भरी यात्रा का अत्यंत रोचक वर्णन किया गया है। दुर्गति का अर्थ होता है बुरी दशा और यात्रा का अर्थ होता है सफ़र। रफ़ू की सुई। एक समय में एक रफ़ू की सुई थी जो अपने आप को इतनी बारीक समझती थी कि उसे लगता था कि वह कढ़ाई की सुई है। रफ़ू की सुई को बावर्चिन ने अपनी उंगलियों से पकड़ा। बावर्चिन जो घरों में खाना बनाती है। सुई ने उसकी उंगलियों से कहा, ध्यान रखो और मुझे अच्छे से पकड़ो क्योंकि मैं बहुत बारीक हूँ। उंगलियाँ सुई को बावर्चिन की चप्पलों के पास लाई जिसका ऊपर का चमड़ा फट गया था और उसे ठीक से पहले जैसा सिला जाना था, लेकिन सुई निकल ना सकी और टूट गई। अब वह एकदम बेकार हो गई थी। सुई को उंगलियों ने पकड़े रखा क्योंकि बावर्चिन ने उसमें थोड़ा सा लाख लगाकर, लाख मतलब जो पेड़ों से निकलने वाला एक लाल रंग का पदार्थ, सुई पर लाख लगाकर अपना रुमाल अपने सामने की तरफ टाक दिया। सुई बोली, अब मैं एक रुमाल में लगने की सजावटी पिन बन गई हूँ। फिर वह पिन से मिलती है। पिन से मिलने के बाद रफ़ू की सुई गर्व से इतनी ज़ोर से उछलती है कि वह रुमाल से बाहर निकलकर चिलमची में गिर पड़ती है जिसे बावर्चिन साफ कर रही थी। फिर वह गिर जाती है। फिर वह अपने आप को नाले में पड़ी हुई पाती है। फिर भी वह अपने आप को बहुत ही खास समझती है। इस तरह रफ़ू की सुई ने अपना गर्व बनाए रखा और अपनी हंसी मजाक की आदत भी नहीं छोड़ी। ऊपर से तरह तरह की चीज़ें तैरकर निकल गई। घास टुकड़े और पुराने अखबारों टुकड़े जा रहे थे। सुई यह सब चुपचाप धैर्य से बैठी हुई देख रही थी क्योंकि उसे मालूम था कि वह कौन है और उसे इस चीज़ का गर्व था। एक दिन उसके बिल्कुल पास कुछ आया जो अद्भुत रूप से चमक रहा था। सुई को लगा कि वह हीरा है, लेकिन वह टूटी बोतल का टुकड़ा था। फिर दोनों एक दूसरे को बेशकीमती चीज़ें मान लिया और वे दुनिया के बारे में बात करने लगे कि यह कितनी अहंकारी है। सुई ने बोतल को उंगलियों के बारे में बताया कि वह बहुत घमंडी थी। उस उंगलियों के परिवार में 5 भाई थे। वे बहुत गर्व के साथ रहते थे, हालांकि उनकी लंबाई अलग अलग थी। सबसे बाहर वाला अंगूठा था छोटा और मोटा। वह सबसे आगे चलता था और उसकी पीठ में केवल एक जोड़ था जिसकी वजह से वह केवल एक जगह से झुक सकता था। लेकिन वह कहता था कि यदि किसी आदमी से उसे छीन लिया जाए तो वह आदमी युद्ध में भाग नहीं ले सकता था। गड्ढेदार मुंह वाली दूसरी उंगली अपने आप को मीठे और खट्टे में डुबोती रहती थी। सूरज और चांद की तरह इशारा करती थी और लिखते समय काम करती थी। तीसरी लंबी उंगली अपने कंधों के ऊपर से सबको देखती थी। सोना पहनने वाली चौथी उंगली अपनी कमर में सोने की पट्टी बांधे रहती थी और नन्ही खेलने वाली छोटी उंगली कुछ भी नहीं करती थी और इसी बात का घमंड था। वह कुछ नहीं, सिर्फ अपनी तारीफ करती रहती थी, इसलिए मैं वहाँ से आ गई।
सुई और बोतल का टुकड़ा आपस में बात कर ही रहे थे कि अचानक इसी बीच नाली में और पानी आ गया। सुई वहीं रह गई और बोतल का टुकड़ा बहकर आगे चला गया। लेकिन सुई को इसी बात का गर्व था कि वह सूरज की किरणों से पैदा हुई है, इसलिए वह इतनी बारीक है। नाले में पड़ी पड़ी सुई अपने आप से कहती है, मैं इतनी बारीक हूँ कि मेरी माँ भी मुझे नहीं खोज सकती। यदि मेरी आँखें होती जो टूट गई हैं तो मैं रो सकती थी, लेकिन नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए क्योंकि यह भद्र लोगों का काम है। यानी भद्र मतलब कमज़ोर या कायर। एक दिन उस नाले में गली के कुछ लड़के कुछ खोजने आए। यहाँ उन्हें कई बार पुरानी कीलें, एक दो पैसे, इसी तरह की चीज़ें मिल जाती थीं। यह गंदा काम था लेकिन उन लड़कों को मज़ा आता था। एक लड़के ने सुई को निकाला। उस सुई की लाख निकल गई थी, वह काली पड़ गई थी। लेकिन वह सोचती थी काले होने से आदमी पतला दिखता है, इसलिए वह खुद को और बारीक मानने लगी। उस लड़के ने एक सुई को अंडे के छिलके में घुसा दिया। सुई बोली, सफ़ेद दीवार और काली मैं, अच्छा दिखता है। अब कोई भी मुझे देख सकता है। मुझे यही चिंता है कि पानी में मेरी तबीयत खराब ना हो जाए। लेकिन वह अच्छी भली थी। सुई बोली, मेरी तबीयत ठीक है। जो जितना बारीक होता है वह उतनी ही परेशानियों को सहन कर सकता है। इसी बीच अंडे का टुकड़ा टूट गया क्योंकि उसके ऊपर से एक हाथ ठेला निकल गया। फिर सुई बोली, हे ईश्वर, कोई किसी को कैसे कुचल सकता है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बीमार हो रही हूँ। लेकिन उसकी तबीयत सचमुच खराब नहीं थी। हालांकि हाथ ठेला उसके ऊपर से गुज़र गया था, फिर भी वह वहीं लेटी थी और वहीं लेटी रहेगी। इस पाठ के माध्यम से हम जान गए हैं कि सुई के गिरने के बाद उसकी क्या क्या बुरी दशा हुई। जीवन मूल्य। जीवन के संघर्ष में सभी को अडिग रहना चाहिए। मतलब जीवन में जितने भी परेशानी मुसीबत आए हमें उनका सामना करना चाहिए, उनसे विचलित नहीं होना चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए। थैंक यू।